Everyone keeps asking what is best investment. Let's finally answer this honestly. हेलो, मैं हूँ श्रुति खोपड़े और इन्वेस्ट यज्ञ के साथ हमारा मिशन है कि पर्सनल फाइनेंस को सिंपल करना है. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड अ सीरीज नेम मिथ्स वर्सेस डेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड 1 व्हिच इज कॉल्ड व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. हमें हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि किस चीज में इन्वेस्ट करें. एफडी बेस्ट है या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करें बट अभी ऑल टाइम हाई पे है, या फिर घर खरीद लूँ बिकॉज रियल एस्टेट का अलोकेशन भी तो चाहिए, या फिर SIP कर लूँ बिकॉज एवरीवन अराउंड मी इज डूइंग द सेम. बट सच ये है कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट हमेशा बेस्ट नहीं होती है. हर इन्वेस्टमेंट का अपना अपना रोल होता है फॉर द असेट डाइवर्सिफिकेशन एंड असेट अलोकेशन पर्पज. सो इफ वी सी इंडियंस की करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, तो NSE ने ये एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इन अक्टूबर 2025 जिसके हिसाब से काफी ज्यादा हिस्सा इंडियंस का अभी भी इन्वेस्टेड है इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस, फिजिकल असेट्स जैसे कि रियल एस्टेट एंड बाकी थोड़े बहुत बैंक डिपॉजिट्स में वगैरह. बट अगर ये चार्ट में हम स्पेसिफिकली देखें कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स, ETFs, स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टॉक्स वगैरह, इनमें काफी छोटा पोर्शन है जो अभी भी इन्वेस्टेड है एज ऑफ FY24. दैट्स वाई यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा इंडियंस की सेविंग्स का अभी भी मार्केट या फिर मार्केट लिंक प्रोडक्ट से बाहर है. बट एक्चुअल में फिर ये सब दिखाने के बाद बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, तो ये एक सिंपल चीज या फिर सिंपल फंडा हमेशा हर इन्वेस्टर ने याद रखना चाहिए व्हाइल टेकिंग एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट की बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके. जैसे अकॉर्डिंग टू मार्कली ये अगर हम ग्राफ में देखें तो इंडिया का इन्फ्लेशन रहा है अराउंड 6%. सो अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करूँ, सपोज मुझे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है जिसका आज का प्राइस है ₹100, बट इन्फ्लेशन के हिसाब से 6% अगर इन्फ्लेशन है तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट की प्राइस एक साल बाद हो जाएगी ₹106. बट अगर आज मैं प्रोडक्ट खरीदते ना हुए उसके पैसे किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करूं जिसमें रिटर्न मुझे आ रहा है 3%, दैट इज मेरा आगे जाके ₹103 का मुझे फ्यूचर वैल्यू मिलेगा फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. बट मेरी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो तो ₹106 है, तो मुझे यहाँ पे ₹3 का लॉस हो गया. आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर फिनेंशियल डिसीजंस लो तो उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टमेंट्स ऐसी लो या फिर प्रोडक्ट्स ऐसे खरीदो जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके ताकि आपकी परचेसिंग पावर जो है आगे जाके वो कम ना हो. सो टू कंक्लूड, बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? सिंपल है, जो आपके गोल्स, टाइम होराइजन, रिस्क लेवल को मैच करे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है. बट इसके रिटर्न्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयरफॉर इन नेक्स्ट पार्ट वी विल क्लियर अ मिथ रिगार्डिंग कैगर वर्सेस एब्सोल्यूट रिटर्न्स जिसको मिसयूज करके काफी ज्यादा बैड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं इन मार्केट. सो ये था मिथ्स वर्सेस डेटा का एपिसोड 1. एपिसोड 2 के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर फर्दर एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज. थैंक यू.